पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे सस्ता। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की नई कीमत 140 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी हो गई है। नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे फी लीटर हो गई। ये तो हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है कि मतलब 2 रुपये कम किए। वैसे ज़्यादा करना चाहिए लेकिन कम किए, चलो कुछ तो किए, बढ़ाया नहीं है, ये भी अच्छी बात है। आज 2 रुपये कम हुए हैं, कल 10 रुपये बढ़ जाएंगे। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा अब पेट्रोल मुसलसल सस्ता हो रहा है, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम नहीं हो रही। पेट्रोल जब महंगा होता है अशिया के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। हुकूमत महंगाई से निजात के लिए मजीद इक़दाम उठाए। सर्दियों से कबल गैस की कीमतें बढ़ने लगी। एलपीजी की कीमत में 7 रुपए 31 पैसे इजाफा। नई कीमत 251 रुपए 30 पैसे फी किलो मुकर्रर। 1 अक्टूबर से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 86 रुपए 28 पैसे महंगा कर दिया गया। अक्टूबर के लिए एलपीजी के 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,965 रुपए 38 पैसे हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत के आज के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। खत में लिखा, बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं। कल की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। कल की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह बुला लिया। चीफ जस्टिस ने सीनियर जज के उठाए गए आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। सीनियर जज को बेंच की सरबराही देने की तजवीज़ दी, अब खुद दूसरा सरबराह बन गए हैं। उसके वजूहात नहीं बताई गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम सवालात उठा दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 पर तहफ़्फ़ुज़ात। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भेज दिया। आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत में नहीं आए। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के खत पर एक मीम चली। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। सीनियर जज ने बेंच की तश्कील पर आईनी सवालात उठाए। मौजरत को केस सुनने से इनकार समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर के खत की तफसीलात सामने आ गईं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का आखिरी पैराग्राफ पढ़कर सुनाया। खत में लिखा है कि मैं ये केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को गैर फाल नहीं रख सकते। बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। हम जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना नया बेंच बनेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हों या ना हो, दोनों सूरतों में आज केस की समाअत होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी आईनी दफ्तर का रखवाला है। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस में मामला हल हो गया तो फैसले की जरूरत नहीं। हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के मुज़ाकरात न होने पर ध्यान नहीं दिया। मुज़ाकरात न होने को मलहूज़ रखते हुए फैसले ही नहीं जारी करते। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम और इलेक्शन कमीशन की अपीलें मंजूर की जाती हैं। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजाफी नोट भी जारी।
वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाला आलमी इमदादी फंड जेब में रख लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। कोयटा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, वर्ल्ड बैंक से सैलाब मुतासरीन के लिए $400 मिलियन फंड्स का बंदोबस्त मैंने बतौर वजीर खारजा किया था। वर्ल्ड बैंक यूरोपीय यूनियन से फंडिंग बहैसियत वजीर खारजा हुकूमती सतह पर इकट्ठी की। वफाक ने डॉलर्स जेब में रख लिए। बलूचिस्तान को रुपए दे रहे हैं, उस पर भी इस्तेमाल अपने हाथ में रखा है। अभी तक एक घर बनाकर नहीं दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी का मुआहिदा हुआ था। मुआहिदे की शर्त थी कि सैलाब मुतासरीन की बहाली पहली तरजीह होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। हुकूमत का पीटीआई के 8 सितंबर के जलसे में की गई तकरीर पर एक्शन। पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा करवाएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल जमानत होते हैं। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। हमें बानी पीटीआई और अदलिया आजाद चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं वफाक में 17 और पंजाब में 25 सीटों की फरोख्त खौफजदा है। अगर हम पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे तो वो बानी को रिहा करने के बजाय फौजी जेल में भी डाल सकते हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए 2 अक्टूबर को तोशाखाना केस में 2 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। इस्लामाबाद में तो बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं। इस्लामाबाद में लड़ाइयों का बलूचिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहते हैं पीपल्स पार्टी का नजरिया और बयानिया 3 नस्लों से चला आ रहा है। हमें गद्दार कहा जाता था, तौहीन अदालत लग जाती थी। मुल्क को उस वक्त बहुत से मसाइल का सामना है। हमेशा कहते हैं बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। जब जंग नाई और धोबी तक आ जाए तो उसे तर्क कर देना चाहिए। पंचकोर में अफसोसनाक वाक़या हुआ, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कोयटा में एक मासूम बच्चे हजाम को मार दिया गया। प्रोपेगेंडे के जरिए बच्चों को वर्गलाया जा रहा है। उनकी वजह से मासूम बच्चों का कत्ल हो जाता है। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। वालिदैन से कहता हूँ बच्चा लापता हो तो हुकूमत से राब्ता करें। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा को जमानत के बाद सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। आज समाअत के दौरान अदालत ने मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर करके 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने नताशा केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, मुकदमे में लगाई गई दफात शराब नोशी के जुमरे में आती हैं। शराब नोशी के मुकदमे में सजा 3 साल हो सकती है। इस केस में मुलजिम जमानत का मुस्तहक होता है। मुलजिमा के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं। खबरों का कोई असर अदालत पर नहीं होता। ट्रायल कोर्ट में चालान जमा करवाया जा चुका। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। किडनी हिल्स रेफरेंस में साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला बरी हो गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब की सलीम मांडवीवाला और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। दरखास्त में कहा गया कि हुकूमत को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ भी तो प्राइवेट फर्द का हुआ। सलीम मांडवीवाला का किडनी हिल्स मामले से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम हमारी तहवील में नहीं। सेक्रेटरी दिफा दाखिला का अदालत में जवाब। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बाजियाबी की दरखास्त पर सवाल की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर बाजियाबी पर मोहम्मद अकरम ने बयान दिया वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे।
सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। मोहम्मद अकरम की फैमिली को सरकारी रिहाइशगाह से निकालने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब।